हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम सीख रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इनको सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप अपने राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हैं, आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हैं, वोकेबुलरी अच्छी करनी है, तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी। इस वीडियो में मैंने 25 वर्ड्स कवर किए हैं और ये मेरा वादा है कि तुमको ऐसा चुटकियों में याद हो जाएंगे और ऐसा तुम भूलने भी नहीं वाले हो इनको। बट ध्यान से वीडियो को देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा और अटेंटिव रहना पूरा वीडियो के दौरान। तो शुरू कर रहे हैं बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई तुम एक सेंटेंस ना बोल करके, एक बड़ा फ्रेज ना बोल करके एक वर्ड ही बोल दो, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो देखिएगा, पहला वर्ड पढ़ेंगे सब बच्चों। पहला वर्ड है ओमनी प्रेजेंट, दूसरा पढ़िए ओमनीसिएंट और तीसरा क्या है, ओमनीपोटेंट। ओमनी का मतलब समझते हैं सब क्या होता है। ओमनी का मतलब होता है सर्व। तो ओमनी प्रेजेंट क्या हो गया, सर्वव्यापी, सर्वव्यापक, जो हर जगह विद्यमान है। जैसे एक सेंटेंस सुनिएगा, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, मतलब भगवान जो है वो सर्वव्यापक है और भगवान से पहले द नहीं लगाएंगे, बात याद रखना। गॉड इज ओमनी प्रेजेंट ऐसे ही बोलना है, ठीक है। अच्छा, इसको इसको हम और भी कंटेक्चुअली देखो कैसे यूज कर लेते हैं। द इन्फ्लुएंस ऑफ टेक्नोलॉजी इज ऑमनी प्रेजेंट इन मॉडर्न सोसाइटी। मतलब टेक्नोलॉजी का जो प्रभाव है वो मॉडर्न सोसाइटी में हर जगह है। मतलब एवरी सेक्टर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टेक्नोलॉजी। समझ रहे हैं कि हर सेक्टर जो है ना आज मॉडर्न समाज में वो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से प्रभावित है। दिस इज कॉल्ड सर्वव्यापी। यहाँ लिख देती हूँ, ये क्या हो गया बच्चों, सर्वव्यापक। अगला पढ़ेंगे। अगला है ओमनीसिएंट। इसमें देखना साइंस की स्पेलिंग दिख रही है ना, ऐसा साइंस की ऐसा शुरू होती है ना स्पेलिंग, SCI। तो ओमनीसिएंट क्या हो गया, जिसके पास सारा ज्ञान है। तो वो कौन हो गया बच्चों, सर्व ज्ञाता, ऑल नोइंग, जो सब कुछ जानता है। गॉड इज ओमनीसिएंट, मतलब भगवान जो है वो सर्व ज्ञाता है, सब जानते हैं। इसको पढ़िए, तो इसकी हिंदी क्या हो गई, ऐसा ऑल नोइंग। अच्छा, ये एन आएगा यहाँ पे, ये क्या बनेगा, एन ओमनीसिएंट नरेटर इन अ स्टोरी। और ऐसे कहानी का जो नरेटर है वो भी, उसके लिए भी हम बोल देते हैं कि अगर एक ओमनीसिएंट है तो वो जानता है कि हर करेक्टर जो है इस पूरे स्टोरी में वो क्या सोच रहा है। अगला आइए, ओमनीपोटेंट। पोटेंट का मतलब समझिए, ओमनी तो सर्व है ही, तो पोटेंट का मतलब क्या होता है, पावरफुल। पोटेंट का मतलब क्या हो गया, पावरफुल। जैसे आपने बोला कि एक पोटेंट ड्रग है, ये एक पोटेंट फोर्स है, पोटेंट सॉल्यूशन है। तो ओमनीपोटेंट क्या हो गया, सर्वशक्तिमान, जिसके पास सारी शक्तियां हैं। अब हम ये तीनों वर्ड्स का यूज कर लेते हैं बच्चों भगवान के लिए। गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, गॉड इज ओमनीसिएंट, गॉड इज ओमनीपोटेंट। तो क्या बना, ओमनीपोटेंट, ऑल पावरफुल। द रूलर बिलीव्ड हिमसेल्फ टू बी ओमनीपोटेंट। मतलब उस शासक को, उस बादशाह को लगता था कि वही ओमनीपोटेंट है, उसके पास सारी शक्तियां हैं। हो गए 3 वर्ड। ओमनी मतलब सर्व, ओमनी प्रेजेंट सर्वव्यापक, ओमनीसिएंट सर्वज्ञाता, ओमनीपोटेंट सर्व शक्तिमान। नेक्स्ट आ रहे हैं। देखो बच्चों, एक वर्ड ये होता है मॉरल। मॉरल एजुकेशन का एक सब्जेक्ट लगता है। मॉरल का मतलब होता है नैतिक, ठीक है। इमोरल, ये क्या हो गया, अनैतिक। लेकिन ये क्या वर्ड है, मॉर्टल। मॉर्टल क्या है, नश्वर, जो मर जाएगा, जो खत्म हो जाएगा। वन हु इज सब्जेक्ट टू डेथ। अब सेंटेंस देखना, एवरी लिविंग बीइंग इज मॉर्टल, मतलब हर इंसान जो है वो नश्वर है। अब आप देखिए, द बॉडी इज मॉर्टल, हमारा शरीर क्या है, नश्वर है, खत्म हो जाएगा। लेकिन आत्मा क्या है, वो इमॉर्टल। इमॉर्टल क्या हो गया, अमर। तो मॉर्टल, नश्वर, इमॉर्टल, अमर, ठीक है। तो वन हु लिव्स फॉर एवर। अब आप ऐसा मूवीज देखिए, नॉवेल्स देखिए, स्टोरीज देखिए, जो वैम्पायर्स होते हैं उनको हमेशा से क्या दिखाते हैं कि वो इमॉर्टल है, वो कभी नहीं मरते, ऐसा। समझ आ गया। अच्छा, और सुनिए, जो मोर्टालिटी रेट होती है वो डेथ रेट होती है। मॉर्टल का मतलब क्या था, नश्वर था ना, ऐसा। तो मोर्टालिटी रेट मतलब नश्वरता दर, मतलब कि ऐसा डेथ रेट, ठीक है। नेक्स्ट आ रहे हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट है लिटरेट। लिटरेट का मतलब समझते हैं, पढ़ा लिखा। लिटरेट क्या है, पढ़ा लिखा। अ पर्सन हु कैन रीड एंड राइट, एक इंसान जो पढ़ लिख सकता है। एग्जाम्पल देखिएगा,
इफ वी वांट अ मोर लिटरेट पॉपुलेशन वी नीड मोर टीचर्स। अगर हमें ज्यादा पढ़ी लिखी जनसंख्या चाहिए तो हमें टीचर्स भी ज्यादा चाहिए। तो लिटरेट क्या है? जो पढ़ा लिखा है। और लिटरेसी रेट क्या हो गया? साक्षरता दर, कितने लोग पढ़े लिखे हैं। अच्छा, एक मुझे बात बताएं सारे, इंडिया के कौन से स्टेट का लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है? केरला। कितना है? 96.2%। ठीक है, तो लिटरेसी रेट यहाँ लिख देती हूँ बच्चों। लिटरेसी रेट क्या हो गया? साक्षरता दर। जैसे मैंने बोला कि हमने ना ऐसे एक सरकार ने कभी कैंपेन चलाया है कि हर जो है यहाँ का जो सिटीजन है उसको लिटरेट करना है बाय 2030, मतलब 2030 तक हर जो है वो पढ़ा लिखा हो। दिस इज कॉल्ड एवरी सिटीजन शुड बी लिटरेट बाय 2030। ठीक है, आप देखिए इलिटरेट। इलिटरेट क्या होता है बच्चों? अच्छा, एक बात सुनिए, अगर वैसे तो इल से अक्सर कोई अक्षर शुरू हो गया, इल से अगर कोई वर्ड बन गया तो इल वाले वर्ड जो है ना वो नेगेटिव कॉनोटेशन होता है, वो नेगेटिव ही होते हैं। लेकिन एक्सेप्शंस भी हैं जिसमें कुछ वर्ड पॉजिटिव भी हैं, जैसे इल्यूमिनेट है और भी कुछ वर्ड्स हैं। लेकिन इल वाले वर्ड्स जो हैं वो नेगेटिव भी साउंड करते हैं और ज्यादातर वो नेगेटिव ही होते हैं। सुनिएगा, तो इलिटरेट क्या हो गया बच्चों? जो अनपढ़ है, जो पढ़ा लिखा नहीं है। अ पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट। मोर वीमेन आर इलिटरेट देन मेन, मतलब औरतें जो हैं वो ज्यादा इलिटरेट हैं किससे? मेन से। जैसे मैंने कहा कि इस गांव की तो आधी जनसंख्या मुझे लगता है अनपढ़ है। हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दिस विलेज इज इलिटरेट। ठीक है, लिटरेसी रेट होता है ऐसे, इलिटरेसी रेट भी होता है कि अनपढ़ता दर कितनी है, निरक्षरता दर कितनी है, कितने लोग जो हैं वो बिना पढ़े लिखे हैं। ठीक है, अब ये आ जाओ, ये क्या हो गया? वॉयज। वॉयज क्या हो गया? समुद्री यात्रा। क्या हो गया? समुद्री यात्रा। अ लॉन्ग जर्नी बाय सी और स्पेस। अब देखिए, टाइटैनिक अपनी पहली समुद्री यात्रा में डूब गया था। मेडन का मतलब क्या होता है? फर्स्ट होता है। सेंटेंस पढ़ेंगे, द टाइटैनिक सैंक ड्यूरिंग इट्स मेडन वॉयज। सिंक क्या होता है? डूबना। सेकेंड फॉर्म क्या हो गई? सैंक। थर्ड फॉर्म क्या हो गई बच्चों? संक। तो हमने सेकेंड फॉर्म लगाई, टाइटैनिक डूब गया। द टाइटैनिक सैंक ड्यूरिंग इट्स मेडन वॉयज। मेडन मतलब फर्स्ट। फिर आ जाओ स्ट्रॉल। पहले इसकी फोटो देखो, जिसमें हम बच्चों को घुमाते हैं वो क्या होता है? स्ट्रॉलर होता है ना। ऐसा बच्चों को, अगर आप बाहर जा रहे हैं, वॉक पे जा रहे हैं, बच्चों को ही आप घुमाने जा रहे हैं, तुम किस में लेकर के जाते हैं? ऐसा स्ट्रॉलर में। ठीक है, तो स्ट्रॉल का मतलब क्या होता है? टहलना। स्ट्रॉल का मतलब क्या हो गया बच्चों? टहलना। ठीक है, अ स्लो एंड रिलैक्स्ड वॉक। आफ्टर डिनर वी वेंट फॉर अ स्ट्रॉल इन द पार्क, मतलब हम पार्क में ऐसा टहलने के लिए गए। एक सेंटेंस सुनिएगा, दे वर स्ट्रॉलिंग हैंड इन हैंड, मतलब ऐसा हाथ में हाथ डाल करके ऐसा टहल रहे थे। जैसे बच्चे अगर टहल के आते हैं बाहर, लेट्स गो आउट फॉर अ स्ट्रॉल। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रॉलर। अभी आइए, दिस इज एनोनिमस। एनोनिमस क्या होता है? दैट बेयर्स नो नेम, जिसके ऊपर कोई नाम नहीं लिखा हो। वैसे में खाली इंसान के लिए हम यूज नहीं करते हैं, इसको हम यूज करते हैं दैट बेयर्स नो नेम, जिसके ऊपर कोई नाम नहीं हो उसको हम क्या कह देते हैं? एनोनिमस। जैसे मैंने बोला कि मुझे एक गुमनाम खत मिला, आई रिसीव्ड, यहाँ क्या लिखा है? ही रिसीव्ड एन एनोनिमस लेटर, मतलब उसे एक गुमनाम खत मिला जिसके ऊपर नाम नहीं था। जैसे आपने बोला मुझे ऐसा ईमेल आई है, पता नहीं किसने भेजे, कि एनोनिमस सेंडर है। एनोनिमस मतलब जिसका नाम पता नहीं है। और एक सेंटेंस देखना, जैसे मैंने कहीं चैरिटी करी, तो मैंने कहा देख सर किस नाम से पर्ची काटते हो आपकी, तो आपने कहा नो आई विश टू रिमेन एनोनिमस। आई विश टू रिमेन, लिखते हुए सेंटेंस देखेगा, यहाँ लिख रही हूँ, आई विश टू रिमेन एनोनिमस, मतलब मैं एनोनिमस रहना चाहता हूँ, मतलब आप मेरा नाम नहीं लिखें, मुझे अपना नाम नहीं बताना है। दैट हु डिड इट, हु मेड चैरिटी। ठीक है, आई वॉन्ट टू कंसील माई आइडेंटिटी मीन्स आई विश टू रिमेन एनोनिमस। ठीक है, क्लियर है? एनोनिमस सेंडर, एनोनिमस डोनर। डोनर मतलब जो डोनेट करता है उसको हम क्या कह देते हैं? डोनर। यहाँ लिख देती हूँ डोनर, DONOR। डोनर मतलब वन हु डोनेट्स। क्लियर है? नेक्स्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है इलेजिबल। अभी मैंने तुमको क्या बताया कि जो इल वाले वर्ड्स हैं वो ज्यादातर नेगेटिव साउंड करते हैं। तो ये इलेजिबल क्या है बच्चों? डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड। जैसे मैंने कहा था ये तो हैंड राइटिंग बड़ी गंदी है, तो क्या बोल देंगे? योर हैंड राइटिंग इज इलेजिबल। ये एग्जाम्पल लिख रही हूँ, देखिएगा सब ध्यान से। मैंने लिखा कि राइट लेजिबली,
मतलब साफ साफ लिखो ऐसा, डोंट स्क्रिबल, घसीटे मत काटो। डोंट स्क्रिबल, स्क्रिबल मतलब ऐसा गंदा गंदा लिखना, घसीटे काटना। तो राइट लेजिबली। और ऐसा एक वर्ड लेजिबल भी है, जैसे इलेजिबल है, ऐसा ये यहाँ पे लिख देती हूँ, ये लेजिबल भी है, जिसका मतलब होता है साफ। जैसे मैंने कहा उसकी हैंड राइटिंग बड़ी लेजिबल है, एवरीवन कैन रीड इट विदाउट डिफिकल्टी, मतलब कोई भी बिना परेशानी पढ़ सकता है। और ये क्या है? इलेजिबल। इसका एग्जाम्पल पढ़िए, हर हैंड राइटिंग वो सो इलेजिबल, इतनी गंदी थी दैट आई कुडंट रीड इवन अ सिंगल वर्ड, इवन अ भी आएगा यहाँ पे, कि भाई मैं तो एक अक्षर भी नहीं पढ़ सका। ठीक है, ये इलेजिबल है और ये एलिजिबल है। एलिजिबल क्या होता है? योग्य है। एलिजिबल क्या होता है? योग्य है। तुम ना इस ऐसा जॉब के लिए, इस पोस्ट के लिए तुम योग्य नहीं हो, तो क्या बोल देते हैं? यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। तो एलिजिबल क्या हो गया? के योग्य होना। यहाँ पे पढ़िए, ओनली पीपल ओवर 18 आर एलिजिबल टू वोट, मतलब 18 साल से ऊपर के लोग ही जो है वो एलिजिबल है किसके? वोटिंग करने के। और देखिए, मैंने कहा मैं इसमें हिस्सा लेने के योग्य हूँ, कैसा बोलेंगे? एम आई एलिजिबल टू टेक पार्ट इन दिस गेम? ठीक है, तो एलिजिबिलिटी मैं पूरी करता हूँ, क्या मैं इसकी योग्यता पूरी कर रहा हूँ? क्लियर? अब ये आ जाओ, असेसिन। असेसिन का मतलब होता है हत्यारा, हिंदी इसकी क्या होती है? हत्यारा। अ पर्सन हु मर्डर समवन ऑफ इम्पोर्टेंस। अगर कोई इंसान किसी ऐसा एक इंसान को, और वो इंसान इन्फ्लुएंशियल है, पावरफुल है और इम्पोर्टेंट बंदा है, उसको मार दे, या तो राजनीतिक कारण हो सकते हैं या पैसा के लिए अगर उसको मार दिया जाए, मतलब अगर किसी को मार दिया जाए राजनीतिक कारणों की वजह से, पैसे की वजह से, ठीक है, तो उसको, और जो मारे उसको हम क्या कहते हैं? असेसिन। और वो जो मारना होता है दैट इज कॉल्ड असेसिनेशन। कैसे बच्चों, आपने ऐसे अक्सर पढ़ा होगा कि महात्मा गांधी का असेसिनेशन हुआ था। कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 में, है ना? किसने करा? नथुराम गोडसे ने। तो महात्मा गांधी वॉज असेसिनेटेड ऑन 30 जनवरी 1948। ऐसे इंदिरा गांधी का आपने पढ़ा होगा, शी वॉज ऑल्सो असेसिनेटेड ऑन 31 अक्टूबर 1984। समझ आ गया? तो असेसिनेशन जो वर्ड है, यहाँ लिख रही हूँ, असेसिनेशन का मतलब होता है बच्चों हत्या। असेसिनेशन क्या है? हत्या। और जो मार दे वो क्या होता है? assassin, ये हत्यारा है। A person who murders someone of importance. The assassin was hired to eliminate his rival. मतलब एक हत्यारे को ऐसा हायर किया गया। इलिमिनेट क्या होता है? मारने के लिए। उसके राइवल क्या होता है? कंपैटिटर, जो आपका प्रतिद्वंदी हो, ये राइवल। राइवल मतलब कंपैटिटर। ठीक है, नेक्स्ट आइए, विडो। विडो ज्यादातर बच्चे जानते होंगे, अ वुमन हुज हस्बैंड हैज डाइड। एक औरत जिसका हस्बैंड मर गया हो, मतलब कि विधवा। यहाँ लिख देती हूँ, क्या हो गया ये? विधवा। ठीक है, एग्जाम्पल पढ़िए, आफ्टर हर हस्बैंड डाइड शी बिकेम अ विडो। ये विडोवर है बच्चों। विडोवर कौन होता है? विधुर, जिसको ऐसा हिंदी में बोलते हैं। अ मैन हुज वाइफ हैज डाइड, जिसकी पत्नी मर जाए वो विडोवर, और जिसका पति मर जाए वो विडो। अच्छा, ये पास अवे भी यहाँ पे मरना होता है। आफ्टर हिज वाइफ पास्ड अवे ही बिकेम अ विडोवर। करें नेक्स्ट। नेक्स्ट है ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का मतलब समझते हैं? आशावादी। वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, जो हमेशा से चीजों के अच्छे पहलू को देखता है। मतलब जिसको अगर ग्लास में पानी आधा है तो उसको ग्लास आधा भरा नजर आ रहा है, आधा खाली नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? वो ऑप्टिमिस्ट। एग्जाम्पल पढ़िएगा, हिंदी क्या हो गई? आशावादी। ठीक है, पढ़िए, आई एम एन ऑप्टिमिस्ट हु रिमेन्स, या रिमेन्स आएगा ना? मैं एक ऑप्टिमिस्ट हूँ हु रिमेन्स होपफुल इवन इन फेस ऑफ चैलेंजेस। देखो बच्चों, इन फेस ऑफ एडवर्सिटी, इन फेस ऑफ चैलेंजेस, इन फेस ऑफ, ये ऐसा इकट्ठा एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है मुसीबत के समय में, चैलेंजेस के समय में मैं हमेशा से कैसा रहता हूँ? होपफुल रहता हूँ। और पेसिमिस्ट क्या होता है? निराशावादी, जिसको ग्लास कैसा दिख रहा है? आधा खाली दिख रहा है। अब पढ़िए इसको, वन हु एक्सपेक्ट्स द वर्स्ट, मतलब जिसको हमेशा ये लगता है यार ये तो बुरा ही होएगा, कुछ नेगेटिव ही होगा, वो हमेशा से नेगेटिव चीजों को ज्यादा देखता है। वन हु लुक्स एट द पॉजिटिव साइड ऑफ थिंग्स, वो हमेशा से ऑप्टिमिस्ट है। और वन हु लुक्स एट द नेगेटिव साइड्स ऑफ थिंग्स, वो कौन है? वो हमेशा से पेसिमिस्ट है। एग्जाम्पल पढ़िएगा, यू आर सच अ पेसिमिस्ट, भाई तुम तो बड़े निराशावादी हो, दैट यू ऑफन ओवरलुक द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, कि तुम जीवन के पॉजिटिव पहलुओं को तो भूल ही जाते हो। एस्पेक्ट्स क्या होते हैं बच्चों? पहलू।
तो निराशावादी बंदा कभी पॉजिटिव चीज मतलब उसको कभी भी जीवन का पॉजिटिव पहलू नजर में नहीं आता है। ठीक है। ओवरलुक का मतलब है यहाँ पे नजरअंदाज करना। सेंटेंस दोबारा पढ़ लीजिए एक बार। यू आर सच अ पेसिमिस्ट दैट यू ओफन मतलब तुम अक्सर नजरअंदाज कर देते हो पॉजिटिव चीजों को जिंदगी में। हमेशा तुम नेगेटिव चीजों को ही ज्यादा देखते हो। ठीक है। ये वर्ड है बच्चों फेटल। फेटल का मतलब होता है घातक। ऐसा तुम लोग ने फेट सुना होगा बच्चों। फेट। फेट का मतलब क्या होता है? नियति। जो आपके भाग्य में लिखा है। ऐसा सेंटेंस सुना है? भाई मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे, लीव मी अलोन ऑन माई फेट। ये वही वाला फेट है। लेकिन जो फेटल है इसका मतलब क्या है? घातक। आप देखो, घातक बीमारियां क्या बन जाएगा? फेटल डिजीजेस। घातक बीमारियां क्या हो गई? फेटल डिजीजेस। और फेटलिस्ट क्या हो गया बच्चों? भाग्यवादी। ये इससे बना बच्चों, मतलब जो ये समझे कि जीवन में जितनी भी घटनाएं हैं, ऑल इवेंट्स आर प्री डिटरमिन्ड, कि जीवन में जो भी हो रहा है वो पहले से लिखा है और हम चाह करके भी उसको बदल नहीं सकते हैं। तो वो कैसा है? वो भाग्यवादी है, वो फेटलिस्ट है। ठीक है। ये फेटलिस्ट, ये फेटल। अब देखिए, द फेटलिस्ट थिंक्स दैट नो मैटर व्हाट हैपेंस, उसको लगता है भाई जो कुछ भी हो रहा है इट्स मेंट टू बी, ये तो होना ही है। समझ रहे हैं? तो जैसे मैंने बोला कि शी इज अ फेटलिस्ट। शी इज अ फेटलिस्ट मतलब उसको लगता है व्हाट एवर हैपेंस हैपेंस फॉर अ रीजन, कि जो कुछ भी हो रहा है ये तो किसी कारणवश होना ही है, क्योंकि ये तो नियति में लिखा है, ये प्री डिटर्मिन्ड है, ये अटल है, इसको आप टाल नहीं पाएंगे। अच्छा ये ध्यान है, ये नेक्स्ट वर्ड पढ़िए, ये क्या है बच्चों? ये है आर्काइव। देखना सारे ऐसा, ये एक व्हाट्सएप में बटन रहता है ऐसा करके। ये क्या होता है? आर्काइव होता है ना। आप अपनी चैट को क्या कर सकते हैं? आर्काइव कर सकते हैं। एक तो इसको आर्चिव आर्चिव करके नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं? आर्काइव। वैसे आर्काइव का लिटरल मीनिंग क्या है बच्चों? अ प्लेस वेयर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड। एक ऐसी जगह जहाँ पे ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स को, डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करके रखा जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? आर्काइव। आपको पता है एक नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया है, अभी कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। पहले कलकत्ता में इसको एस्टैब्लिश किया गया था, बाद में फिर इसको शिफ्ट कर दिया गया न्यू दिल्ली में। अब यहाँ पे क्या रख रखा है? सारा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, किसके लिए? फ्यूचर रिसर्च के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। ठीक है। अब ये पढ़िए, द लाइब्रेरी हैज एन आर्काइव, मतलब लाइब्रेरी में एक आर्काइव वाला सेक्शन भी है जहाँ पे पुरानी किताबों को स्टोर करा गया है। वेयर ओल्ड बुक्स आर स्टोर्ड, किसके लिए? ताकि फ्यूचर रिसर्च में वो चीजें काम आएंगी। ठीक है। रेफरेंसेस के लिए वो काम आता है मटेरियल। नेक्स्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों प्रोटैगनिस्ट, बट उससे पहले हम इसको समझते हैं। ये क्या है? एंटागनिस्ट। एंटी सब जानते हैं ना भाई, मेरा एंटी है वो, मतलब मेरे खिलाफ है, मेरा शत्रु है, मेरा दुश्मन है। तो एंटागनिस्ट क्या है? अ पर्सन हु अपोजेस समवन और समथिंग, जो किसी चीज को अपोज करे, जो किसी इंसान को अपोज करे, वो उसका एंटागनिस्ट हो गया। और प्रोटैगनिस्ट क्या होता है? जो मेन कैरेक्टर होता है किसी भी स्टोरी का, प्ले का, जो चीफ कैरेक्टर है वो कौन है? वो प्रोटैगनिस्ट है। एग्जाम्पल पढ़ते हैं। इन द नॉवल द प्रोटैगनिस्ट इज अ यंग डिटेक्टिव। नॉवल में जो प्रोटैगनिस्ट है वो कौन है? वो एक यंग डिटेक्टिव है। और एंटागनिस्ट अगर नॉवल में हो तो वो कौन हो गया? जो प्रोटैगनिस्ट के खिलाफ है। समझ रहे हैं? एंटागनिस्ट जो विरोधी है, किसके? प्रोटैगनिस्ट के। अब जरूरी नहीं है ऐसे नॉवल की बात है, वैसा भी बोल देते हैं कि भाई वो एंटागनिस्ट है। अब देखिए, द एंटागनिस्ट इज अनविलिंग टू कॉम्प्रोमाइज, मतलब जो एंटागनिस्ट है वो समझौता करने के लिए ऐसा रेडी नहीं है। अनविलिंग का मतलब होता है अनिच्छुक है। क्रेडिबल आइए बच्चों। क्रेडिबल का मतलब क्या हो गया? विश्वसनीय, जिस पे आप विश्वास कर सकें। जैसे कहानी जो है वो क्रेडिबल है, क्रेडिबल मतलब विश्वसनीय है, जिस पे विश्वास करा जा सकता है। या क्रेडिबल नहीं है मतलब विश्वसनीय नहीं है। एग्जाम्पल पढ़िएगा। द न्यूज़ आर्टिकल वॉज क्रेडिबल, जो न्यूज़ आर्टिकल था वो क्रेडिबल था और हमने जो है वो विश्वास कर लिया, वी ट्रस्टेड इट। नेक्स्ट आइए, इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का एक मतलब तो क्या हो गया? अविश्वसनीय। और इसका मतलब होता है बहुत बढ़िया। जैसे आपने कहा कि अरे मुझे विश्वास नहीं हो रहा, इतना बढ़िया था, मतलब एक्सट्रीमली गुड। एग्जाम्पल में लिखते हैं, देखिएगा। जैसे मैंने बोला शी गेव, उसने दी। शी गेव एन इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस, मतलब उसने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दी। शी गेव एन इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस। ठीक है।
एग्जाम्पल देखिए यहाँ लिखा है दैट लीड्स इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस ब्रोक सेवरल वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, मतलब जो उसने इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी कि विश्वास करने से भी परे थी कि कोई इतना भी अच्छा दे सकता है। ठीक है, ये इसको बच्चों में इसमें ज का साउंड आता है, दिस इज क्रेजुलस। क्रेजुलस का मतलब होता है जो दूसरों पे जल्दी विश्वास कर ले। जैसे मैंने बोला भाई वो क्रेजुलस है, वो बहुत जल्दी मान लेगी, शी विल easily believe, जो भी तुम कहोगे, whatever you say, whatever everyone says, she easily believes, तो बहुत जल्दी मान लेती है, तो क्रेजुलस है। अब देखो द क्रेजुलस मैन बिलीव्ड एवरी स्टोरी, वो आदमी ने जो है हर कहानी पे विश्वास कर लिया जो उसने सुनी, हालांकि वो अनबिलीवेबल थी कहानियां, बट स्टिल ही बिलीव्ड एवरी स्टोरी ही हर्ड। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट में एक ऐसा क्विज रखा गया आप लोग के लिए। ये वीडियो के एंड में बच्चे का एमसीक्यू है जो हम अभी सॉल्व करेंगे। जिन्होंने वीडियो ध्यान से देखा है उनके लिए तो सॉल्व करना सुपर इजी रहेगा। जिन्होंने नहीं देखा है वो एक बार दोबारा देख लेंगे तो फिर बहुत अच्छे से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे बच्चों। और जो बिगिनर्स हैं वो एक बार फिर देख लीजिएगा ताकि आपको क्लैरिटी आ जाएगी। सॉल्व कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब समवन हु कैन नेवर डाई, जो कभी ना मरे। हमने करा था ना अभी, मॉर्टल क्या होता है, नश्वर, जो कभी ना मरे। इमॉर्टल क्या हो गया, अमर। असैसिन क्या था, हत्यारा था ना। पेसिमिस्ट क्या था, निराशावादी। नेक्स्ट आओ, व्हाट डज इट मीन इफ समथिंग इज इलेजिबल। इल का मतलब क्या था, नेगेटिव। तुमने कहा था उसकी हैंड राइटिंग इलेजिबल है, तो इसका मतलब क्या है, हैंड राइटिंग साफ और इजी टू रीड है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इट्स डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड। ये हो गया ना इसका आंसर। ये फॉरेन लैंग्वेज में लिखा है, ये ऑर्गेनाइज्ड है, तो ये नहीं है। बाकी सब तो रॉन्ग हो गए हैं, है ना। यहाँ आते हैं, वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स इन अ स्टोरी और अ प्ले। मेन कैरेक्टर कौन होता है, प्रोटैगोनिस्ट हमने अभी डिस्कस करा। एंटागोनिस्ट तो जो अपोज करता है वो हो गया। ऑप्टिमिस्ट कौन हो गया, आशावादी, विडो, विधवा। नेक्स्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट देखिए बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ पर्सन हु ऑलवेज एक्सपेक्ट्स द वर्स्ट। वर्स्ट क्या होता है, बुरा। अच्छा सुनो एक बारी, बैड मतलब बुरा, वर्स मैंने और बुरा, वर्स्ट मैंने सबसे बुरा, जिसको लगता है चीजें हमेशा खराब ही होंगी, वो कौन होता है, पेसिमिस्ट। कौन होता है वो, ये वाला आंसर हो गया ना इसका, पेसिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट कौन था, आशावादी, जो हमेशा से वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, तो ये तो नहीं आएगा ना आंसर। प्रॉफिट होता है भविष्य करता। क्रेजुलस क्या था, जो जल्दी विश्वास कर लेता है। नेक्स्ट आइए, और जो विश्वास कर ले, अ पर्सन हु बिलीव्स एवरीथिंग दे हियर विदाउट क्वेश्चन, उसको हम क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, क्रेजुलस। हो गया इसका आंसर। क्रेडिबल क्या था, विश्वसनीय। फैटलिस्ट क्या था, जो भाग्य पे विश्वास रखे, जिसको लगे कि जो होना है वो तो होकर के रहेगा, हम उसको रोक नहीं पाएंगे, तो ये भी नहीं है। एंटागोनिस्ट हमने कर लिया था। असैसिन कौन होता है, जो राजनीतिक कारणों की वजह से या जो पैसे की वजह से किसी को मार दे, तो क्या ऑप्शन होगी इसकी, जो किसी की मदद करता है, अ पर्सन हु मर्डर समवन ऑफ इम्पोर्टेंस। ये हो गया। तो जो किताबें लिखता है, जो बच्चों को पढ़ाता है, जो मदद करता है, तो ये नहीं है। आप मुझे बताइएगा वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में भी ऐसा हम कुछ वन वर्ड और सीखेंगे, थोड़ी-सी प्रैक्टिस करेंगे और इससे आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। आपकी वोकैब्युलरी भी अच्छी हो जाएगी और अगर आप ऐसा राइटिंग इम्प्रूव कर रहे हैं, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर बड़े रिफाइंड हो जाएँगे। थैंक यू।